बड़े घर जिनके होते हैं उनको अपने घर में पड़ोसियों के बच्चे बुलाने में डर लगता है कि कहीं चीजें ना तोड़ फोड़ कर दें। वो वस्तुओं के इतने गुलाम होते हैं। हमने व्यक्तियों को वस्तुओं की गुलामी करते देखा। ये बड़ा विचित्र है भैया। वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनको प्यार नहीं किया जाता, और व्यक्तियों को प्यार किया जाता है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जिस दिन ये विवेक जागृत हो जाता है उस दिन जिंदगी कुछ और होती है। आपने इसका उपयोग किया, उसका उपयोग किया, उसका उपयोग किया, क्या है वो वस्तु तो नहीं है ना। अपनी दृष्टि को साफ रखिए। नहीं चाहिए कोई बहुत बाहरी ज्ञान, बस हल्के फुल्के आप अगर इन कुछ सूत्रों को भी जीवन में धारण कर लोगे तो आपके पास आनंद होगा, आपके पास प्रसन्नता होगी। और एक बात स्मरण रखना देवियों, प्रसन्नता बटोरने से नहीं मिलती, प्रसन्नता बांटने से मिलती है। देखो ना, देखो ना वो कितना बेचारा है। भगवान ने कहा हाँ अर्जुन बेचारा है, भीख मांग रहा है तो बेचारा ही है ना। तो प्रभु मैं इसको मालो माल कर दूं? भगवान ने कहा कर दे मालो माल। तो थैला भर के सोने का दे दिया। अब उस भिखारी को इतना माल मिला तो आनंदित हो गया। उसने कहा वाह क्या बात है, मेरी तो जिंदगी भर की दरिद्रता दूर हो गई। अगले दिन वो फिर भीख मांग रहा था। भगवान ने कहा अर्जुन देख तेरा सेठ फिर आ गया सड़क पे। उसने कहा क्या बताऊं, जो आपने दिया था डकैत छीन के ले गए। अर्जुन ने फिर उसको भारी कीमती रतन दे दिया। बड़ी प्रसन्नता से रतन ले गया, घर ले जाके अपने पुराने घड़े में उसे रख दिया, ऊपर उसका ढक्कन रख दिया। पत्नी को बताया नहीं। पत्नी सुबह घड़ा लेके पानी भरने गई, उसका घड़ा फूट गया, लौट के आई उसी घड़े को उठा के ले गई और ले जाके पानी में डुबो दिया तो वो रतन पानी में बह गया। लौट के आया, देखा कि अरे ये क्या कर दिया, देख तो लेती। मन में सोचा, बोला नहीं, सोचा इसे भारी दुख होगा। कटोरा लेके फिर पहुंच गया भीख मांगने। भगवान बोले अर्जुन देख तेरा सेठ फिर भीख मांग रहा है। अर्जुन ने कहा प्रभु अब आप ही कुछ करो, तेरे रतन का क्या हुआ? उसने कहा पत्नी पानी में बहा आई। भगवान ने उसको गिन के 2 सिक्के दिए, 2। सोचो हल्द्वानी वालों, जिसको एक दिन पहले सोने से भरा थैला मिला हो, जिसको एक दिन पहले रतन मिला हो, अच्छा लगेगा? 2 सिक्के आ गए बड़े दानी। ये 2 सिक्के का ओढ़ूंगा, बिछाऊंगा, क्या करूंगा, खाऊंगा कि पीऊंगा? ऐसे बुकर बुकर करता जा रहा था। रास्ते में मछुआरा दिख गया, उसकी जाल में मछली तड़प रही थी। इसके मन में आ गया कि अरे 2 पैसे का मेरा तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन ये 2 पैसे मछुआरे को दे देता हूँ, मछली को बचा लेता हूँ। बड़े से कमंडल में पानी भरा, उसे 2 पैसे दिए, मछली ले ली, पानी में छोड़ दी और प्यासी मछली ने खूब पानी पी लिया और फिर पूरा पानी उगल दिया तो उसके मुंह से वही रतन निकल आया जो पत्नी नदी में बहा आई थी। अब अपने उस खोए रतन को देख के इसे प्रसन्नता हुई तो चिल्लाने लगा प्रसन्नता में कि मेरा मिल गया, मेरा मिल गया, मेरा मिल गया, मेरा मिल गया, मेरा माल मिल गया। अब ये चिल्ला रहा है और झाड़ियों में बैठा डकैत इसका छीना धन गिन रहा है। उसने सोचा इसने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया, अब चिल्ला रहा है मिल गया, मिल गया। अब ये राजा के सामने ले जाएगा, मेरी अच्छी गत बनेगी, इसलिए वो धन वहीं फेंक के वो वहां से भाग गया। इसका वो भी मिल गया। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये क्या हो गया, आप चमत्कारी हो, आप ही करामाती हो। देखो उसका खोया धन मिल गया, ये आपने क्या किया? भगवान ने कहा अर्जुन मैं चमत्कारी नहीं हूं, मैंने कोई करामात नहीं की। जब तुमने इसको बहुत धन दिया तो इसके मन में एक ही विचार था कि मेरी पत्नी कितने गहने पहनेगी और मेरे बच्चे बड़े बड़े वाहनों से चलेंगे, ये अपने सिवा कुछ नहीं सोच रहा था। और जब मैंने इसे थोड़ा दिया तो इसके मन में तड़पती मछली को देख के करुणा पैदा हो गई
कि अरे मेरा क्या होगा, इस मछली के प्राण बचा लूं। देखो अर्जुन, जो स्वयं के चिंतन में लगा रहता है उसकी दरिद्रता को कोई छीन नहीं सकता। जो परमार्थ चिंतन में लग जाता है तो उसकी अमीरी को कोई छीन नहीं सकता। ये समृद्ध हुआ, ये अंदर से समृद्ध हुआ, ये भीतर से अमीर हो गया। और जानती हो देवियों, फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो, और अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। और बहुत बार लोग बाहर के वैभव के बाद भी अंदर से दरिद्र रहते हैं, क्योंकि दरिद्रता विचारों में होती है, दरिद्रता भावों में होती है। और अगर हमारे आसपास निराशा है, अगर हमारे आसपास चुप्पी है, अगर हमारे अंदर खिन्नता है, तो उसका चिंतन जरूर करना चाहिए। व्यास जी का चिंतन चला कि मैं क्यों हूं, खिन्न क्यों हूं मैं। तो देव ऋषि नारद मिल गए, उन्होंने कहा कि व्यास जी आप इसीलिए खिन्न हैं क्योंकि आपकी लेखनी ने भगवान के गीत नहीं गाए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।